Hello everyone, in today's video we will learn how to calculate reduced level from rise and fall method. In rise and fall method, instead of height of instrument, we calculate rises and falls. So सबसे पहली चीज़ राइज और फॉल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इसके लिए हमें तीन चीज़ें हैं. या तो हम बैक साइड में से इंटरमीडिएट साइड को माइनस करेंगे, या फिर इंटरमीडिएट साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड एंड इंटरमीडिएट साइड माइनस फोर साइड. मेरे पास ऑलरेडी एक बेंचमार्क गिवन है, वो ये है, और यहाँ पे मैंने इसका RL लिख दिया है. फर्स्ट स्टेशन में कोई राइज या फॉल नहीं होगा. सेकंड स्टेशन पे जब हम आएंगे तो सेकंड स्टेशन के लिए अब मैं यहाँ देख सकती हूँ एक बैक साइड है, एक फोर साइड, एक इंटरमीडिएट साइड है. तो बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड करूँगी, यहाँ से माइनस करते हुए चलेंगे. तो दिस इज़ 1.680 माइनस 1.415. दिस इज़ 0.265. नाउ यू कैन सी दिस इज़ पॉजिटिव. सो अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये राइज है, और अगर नेगेटिव आता है तो ये फॉल है. पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है, तो दिस इज़ 0.265. दिस इज़ राइज. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ राइज पॉजिटिव होगा और फॉल नेगेटिव होगा. अब मुझे एक इंटरमीडिएट साइड दिख रही है, नेक्स्ट इज़ ऑल्सो इंटरमीडिएट साइड. मैं इसमें से इसको माइनस करते हुए चलूँगी. 1.415 माइनस 1.735. दिस इज़ माइनस 0.32. नाउ दिस इज़ माइनस, सो इट मीन्स दिस इज़ अ फॉल. तो मैं इसे फॉल के कॉलम में लिखूँगी. ज़ीरो 0.320. ओके. नाउ अब इंटरमीडिएट साइड एंड फोर साइड. इंटरमीडिएट साइड माइनस फोर साइड. नाउ दिस विल बी 1.735 minus 1.325 and this is 0.41. this is positive, so इस राइज के कॉलम में लिखेंगे. फॉर स्टेशन 4 0.140. नाउ अगेन फोर साइड एंड दिस इज लाइक ये फोर साइड यहाँ तक स्टेशन 4 तक हो चुका है. नाउ बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड. अगेन वही प्रोसीजर चलेगा. बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट साइड माइनस फोर साइड. नाउ 0.970 माइनस 1.560. दिस इज इक्वल टू माइनस 0.59. so this is a fall. 0.590. नेगेटिव आएगा मतलब वो फॉल है. यहाँ पे मुझे नेगेटिव साइन दिखाने की ज़रूरत नहीं है. ये मेरा स्टेशन 5 तक हो चुका है. नाउ स्टेशन 6 के लिए मैं इंटरमीडिएट साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड, मतलब 1.560 माइनस 1.785. This is minus 0.225, means this is a fall. Again there is a fall, 0.225. Now intermediate side minus four side. 1.785 minus 1.270. 0.515. This is positive, so rise है 0.515. तो यहाँ से मुझे मेरे राइजेस और फॉल्स कैलकुलेट हो गए. अब बात आती है कि हम रिड्यूस लेवल कैसे कैलकुलेट करें. आपको इसके लिए बस इतना याद रखना है कि स्टेशन ए के लिए तो बेंचमार्क ऑलरेडी है. अगर राइज होगा तो हम ऐड करेंगे, और अगर फॉल होगा तो हम सब्सट्रैक्ट करते हुए चलेंगे. सो नाउ रिड्यूस लेवल यहाँ पे ये स्टेशन 1 के लिए ये है,
और स्टेशन 2 की बात करें तो यहाँ पे एक राइज हो रहा है, मतलब रेड्यूस लेवल प्लस राइज, मतलब 315.400 प्लस 0.265, ये हो जाएगा 315.665। मैं लिख देती हूँ RL फॉर स्टेशन 2 विल बी RL फॉर स्टेशन 1 प्लस राइज, दिस इज RL फॉर स्टेशन 1 कितना था जो बेंचमार्क था, प्लस राइज जो हमने कैलकुलेट किया है 0.265, तो ये यहाँ से 315.665 मीटर आ जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। Now I have to calculate RL for station 3. So I have to calculate RL for station 3. तो मैं RL for station 2 में या तो राइज को ऐड करती हूँ या फिर फॉल को सब्सट्रैक्ट करती हूँ। स्टेशन 3 पे मुझे फॉल की वैल्यू है, तो इट मीन्स RL for station 2 माइनस फॉल। RL for station 3 equals to RL for station 2 315.665 माइनस फॉल, फॉल कितना है 0.320, दिस विल बी 315.345। अगेन दिस प्रोसीजर विल बी सेम। अगर मुझे RL फॉर स्टेशन 4 करना है तो RL फॉर स्टेशन 4 क्या होगा, RL फॉर स्टेशन 3 या फिर प्लस या फिर माइनस राइज और फॉल। अभी यहाँ पे क्या है राइज, तो मतलब राइज ऐड करते हुए जाएंगे। व्हाट इज़ द RL फॉर स्टेशन 3 315.345 प्लस व्हाट इज़ द राइज, राइज ये है 0.410, 15.345 plus 0.410, this will be 315.755. स्टेशन 4 तक मेरा हो चुका है। नाउ स्टेशन 5 के लिए RL कैसे करेंगे, अब उसमें भी वही है कि RL फॉर स्टेशन 4 माइनस फॉल। RL फॉर स्टेशन 5 कैसे मिलेगा, RL फॉर स्टेशन 4 माइनस फॉल। RL for station 4 is 315.755 minus fall. What is the fall? 0.590, and this will be 315.165. This is my RL for station 5, 315.165. Similarly, you will do for RL station 6, RL 5 minus fall. RL for station 5, 315.165 minus fall 0.225. This will be 314.940. Okay, let me check this. Okay, this is correct. Now 314.940. Now for station 6, I mean 7, station 7 का RL क्या होगा, RL for station 6 प्लस राइज है यहाँ पे, तो मैं राइज करते हुए जाऊँगी। तो ये कितना हो जाएगा 314.94 प्लस राइज 0.515, एंड दिस विल बी 315.755.
0.455 मीटर्स। रिमार्क में क्या लिख सकते हैं? दिस इज़ बेंचमार्क। आपको पता होगा, हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था। यहाँ पे 2 रीडिंग्स हैं, ये चेंज पॉइंट होगा ऑब्वियसली। दिस इज़ एंड पॉइंट और लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं हम। अब अगर मुझे चेक करना है कि मैंने सारे राइजेस और फॉल्स करेक्ट कैलकुलेट करे हैं और रिड्यूस लेवल मेरे करेक्ट आया है, तो इसके लिए भी एक अर्थमेटिक चेक है। तो अर्थमेटिक चेक में का फॉर्मूला है समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड इक्वल्स टू summation of rise minus summation of fall equals to last RL minus first RL. Now summation of back side ये यहाँ पे मुझे बैक साइड 2 हैं, तो देख लेते हैं। 1.680 प्लस 0.970 कितने हो गए? 2.65 माइनस समीशन ऑफ फोर साइड, ये भी 2 हैं, 1.325 ऐड करते हैं 1.270 2.595 इक्वल्स टू समीशन ऑफ राइज है हमारा 0.265 प्लस 0.410 प्लस 0.515 1.19 माइनस समीशन ऑफ फॉल 0.320 प्लस 0.590 प्लस 0.225 1.135 इक्वल्स टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। लास्ट RL क्या है मेरा? दिस इज़ माई लास्ट RL 315.455 माइनस फर्स्ट RL बेंचमार्क 315.400। देखते हैं ये सारी रीडिंग्स करेक्ट हैं कि नहीं है। 2.65 माइनस 2.595 इज इक्वल टू 0.055। ये तो 0.055 के इक्वल आ गया। अब इसकी बात करते हैं। 1.19 माइनस 1.135 0.055, ये भी 0.055 के इक्वल है। नाउ लास्ट थिंग 315.455 माइनस 315.40, this is also 0.055, so hence okay। ये सभी RL करेक्ट हैं और जो मेरा अर्थमेटिक चेक है वो भी हो चुका है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।